भी प्रश्न पूछना चाहते हैं? Anyone has any questions? Anything related to management, philosophy, anything, महाराज? कोई भी प्रश्न पूछना है महाराज के बाद में, पहले महाराज बोलेंगे इसके बाद। और ये पीपी ना करे बस। ओके, here. Any question? महाराज इज वेटिंग। कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रश्न हिंदी में भी पूछ सकते हैं, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। शर्माओ मत, पूछो। Hare Krishna, Madhavan Ram. One question has been bothering quite often. And we as preachers land up with this kind of confusion that we are not that realized souls, not yet that reached to that level, and we preach right and left. Jare dekhe tare kaho, Krishna Upadesh mentions in Chaitanya Charitamrita. But and Bhagavatam initial introduction pages mentioned that we should be hearing it from only the realized personalities. So what is the take on this? What we should do exactly? मेरा प्रश्न यह है कि जब हम प्रीचिंग करते हैं तो अक्सर हमें विचार ये हमेशा आता है कि हम लोग कभी उतने वो आत्मा साक्षात्कार के उस स्तर पे तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन भागवतम के इनिशियल इंट्रोडक्टरी पेजेस में दिया हुआ है और भगवद गीता में भी है कि हमें केवल रियलाइज्ड आत्मा साक्षात्कार व्यक्तित्व से ही सुनना चाहिए। तो ऐसे में क्या हमें करना चाहिए और कैसे? चैतन्य चरितामृत में भी दिया हुआ है, जाने देखिए तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसमें क्या हमारा ठीक होना चाहिए, कैसे हम प्रीचिंग दें? First of all, there are different kinds of gurus. सबसे पहले कई प्रकार के गुरु हैं। There's the Varta or Patta Pradashika Guru, and there's the Shiksha Guru and Diksha Guru. जैसे कि पथ प्रदर्शक गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं। So someone can, as the very verse that you quoted from Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Upadesh, as much as you know, whatever you know about Krishna. तो जो चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बोला है, जारे देखो तारे कहो, इसका मतलब है जो भी आप कृष्ण के बारे में जानते हैं, जितना भी जानते हैं, दूसरे को बताएं। In one letter to Janardhan Prabhu in 1968, he asked that what happens if there is no fully self-realized guru available. तो एक पत्र में 1969 के पत्र में जनार्दन प्रभु ने ये प्रश्न पूछा प्रभुपाद से कि उस स्थिति में क्या करना चाहिए जब कोई आत्म साक्षात्कार बोले गुरु नहीं है तो। And Srila Prabhupada says that one should take initiation from a fully realized spiritual master, but one who is strictly following the liberated soul is also liberated. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यस, व्यक्ति को एक जो आत्मा साक्षात्कार कर चुका है उस व्यक्ति से दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति से सुन सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं जो एक मुक्त आत्मा को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो भी मुक्त हो चुका है। फिर Bhaktivinoda Thakur says that actually the neophyte devotee is not even a devotee. भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो कनिष्ठ भक्त है वो भक्ति नहीं है, but by the mercy of the liberated souls, they are sheltered as devotees. लेकिन मुक्त आत्माओं की कृपा से उनको एक भक्त के रूप में आश्रय मिलता है। So the same in any position, where if we take shelter of someone like Srila Prabhupada, and then if we take full shelter, of course, both by shiksha and by diksha, meaning that we're initiated properly by someone who's fully surrendered to Srila Prabhupada, then that's considered, as Prabhupada said, Guru is not a big thing.
You strictly follow, don't add, don't take away. तो अगर किसी भी पद परिस्थिति पर हम हैं लेकिन श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं का अगर हम पालन कर रहे हैं पूरी तरह से दीक्षा और शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि हम दीक्षा किसी ऐसे व्यक्ति से ग्रहण करते हैं जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को पूर्ण तरह से पालन कर रहा है। और गुरु कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। गुरु का मतलब जो आचार्यों के श्रील प्रभुपाद के वाक्यों को यथारूप दोहराता है, ना कुछ जोड़ता है ना कुछ घटाता है। And even if someone knows practically nothing, they can always give Srila Prabhupada's books. और अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है इस भक्ति में तो वो प्रभुपाद के ग्रंथ को तो दूसरे को दे सकता है। And you become a Prabhupada Duta. तो आप वो प्रभुपाद दूत बन जाते हैं। So, because Srila Prabhupada also ordered us to preach, then we can be assured that he will empower us and the Lord will empower us. तो क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रचार करने के लिए बोला है तो हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद और भगवान हमें शक्ति प्रदान करेंगे। Srila Prabhupada, through his whole life, he never felt that he was qualified to execute the orders of his Guru Maharaj. प्रभुपाद अपने पूरे जीवन में उनको यही एहसास रहा कि वो अपने गुरु महाराज की शिक्षाओं को पूरी तरह से पालन करने में असमर्थ हैं। But that his Guru Maharaj was acting through him. उनको हमेशा यही लगता था कि उनके गुरु महाराज उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं। He was just a peon, carrying the message. वो एक दूत बनकर उस संदेश को आगे ले जा रहे थे। So if we have that humility and that sincerity, then Krishna will empower us. तो अगर हमारे अंदर भी वो विनम्रता और वो तीव्रता रहेगी तो कृष्ण हमें शक्ति प्रदान करेंगे। And Paramama will lead us to the audience that we will be able to relate to or we will be able to serve. और परमात्मा भी हमें ऐसे लोगों के पास भेजेंगे जहाँ पे हम उनको समझा सकेंगे या उनकी सेवा के माध्यम से जोड़ सकेंगे। Hare Krishna. हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी।